नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जिंदगी के नजरिए को भी बदल देगी। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन कैसे हम उनका सामना करते हैं, उनके प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, ये आज हम इस कहानी के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा पक्षी एक रेगिस्तान में था। वो अपनी जिंदगी के अंतिम पल गिन रहा था। उसके पंख टूटे हुए थे, उड़ नहीं सकता था। उसके पास ना तो खाने के लिए खाना था, न पीने के लिए पानी। आसपास सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। एक दिन उसने आसमान में गरुड़ को उड़ते हुए देखा। गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन है, अपने विशाल और सुंदर पंखों के साथ आसमान में उड़ रहा था। जैसे ही पक्षी ने गरुड़ को देखा, उसने उससे प्रार्थना की, गरुड़ जी, कृपया मेरे पास आइए। मैं यहाँ रेगिस्तान में फंसा हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरी मदद करो। गरुड़ ने पक्षी से कहा, तुम कैसे हो? तुम कहाँ हो? पक्षी ने जवाब दिया, मैं यहाँ रेगिस्तान में हूँ। मेरे पंख भी गिर चुके हैं। मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो गरुड़ जी? गरुड़ ने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। पक्षी ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं कब स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन आप जब भगवान के पास जाएं तो उनसे यह पूछिएगा कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। आप जब वापस आएंगे तो मेरा जवाब लेकर आना। मैं आपका इंतजार करूंगा। गरुड़ स्वर्ग की ओर उड़ गया। जब गरुड़ स्वर्ग पहुंचा तो वहां के देवताओं से पूछा, यह जो पक्षी रेगिस्तान में है उसका क्या होगा? वह अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। उसके पंख गिर चुके हैं। क्या इसकी कोई मदद हो सकती है? देवताओं ने जवाब दिया, यह पक्षी अपने पुराने कर्मों के कारण दुख भोग रहा है। पिछले जन्म में यह एक अत्याचारी व्यक्ति था, इसलिए इसे यह कठिन और दर्द भरी जिंदगी मिली है। इस पक्षी को 7 साल तक यह दुख भोगना होगा। वह न मर सकता है न जी सकता है। गरुड़ ने कहा, इसका तो बहुत बुरा हाल है, इसकी मदद करना जरूरी है। देवताओं ने कहा, इसका एक उपाय है। अगर यह हर समय हर हाल में कहे, भगवान तेरा शुक्रिया, अगर ये कहकर अपनी जिंदगी जीता है तो इसकी मुश्किलें कम हो सकती हैं। गरुड़ ने कहा, मैं उसे यह संदेश दे दूंगा। फिर गरुड़ पक्षी के पास वापस गया और उससे कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी में हर हाल में भगवान तेरा शुक्रिया कहना होगा। तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। पक्षी ने सोचा, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं इसे जरूर करूंगा। और उसने अपनी जिंदगी के हर पल में भगवान तेरा शुक्रिया कहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद गरुड़ वापस आया। उसने देखा कि रेगिस्तान में छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं और एक छोटा सा तालाब भी बन गया है। पक्षी के पंख वापस आ गए थे और वह अब पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया था। गरुड़ ने देवताओं से कहा, मुझे तो लगा था कि इस पक्षी को 7 साल का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन बस कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी सुधर गई। ऐसा कैसे हुआ? देवताओं ने कहा, जब उस पक्षी ने हर हाल में भगवान को धन्यवाद कहा तो भगवान को उस पर दया आई और उसकी सजा को घटा दिया गया। उसने अपनी मुश्किलों को धन्यवाद के साथ अपनाया और उसी ने उसका जीवन बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी हम सभी के जीवन की है। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी की मुश्किलों के लिए अक्सर भगवान को दोष देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी के अच्छे पहलुओं को देखना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी अच्छी चीजें हैं। इससे आपका नजरिया बदलेगा और जिंदगी में सकारात्मकता आएगी। जिंदगी में कभी भी उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि जो अपनी उम्मीद छोड़ देता है, जिंदगी भी उसे छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।